हेलो एवरीवन। क्या भारत को विभाजित करके एक नया ईसाई देश बनाने के प्रयास चल रहे हैं? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें लगातार धर्मांतरण के प्रयास किए गए हैं और कुछ ऐसे यहां पर स्टेट हैं जहां पर अब ईसाइयों की संख्या अन्य यहां पर हिंदू और अन्य यहां पर समुदायों से ज्यादा हो चुकी है। मणिपुर में हिंसा भी ईसाई वर्सेस हिंदू है। बांग्लादेश ने यहां पर इसको लेकर के पहले ही पश्चिमी देशों पे आरोप लगाया था, जिसमें पूर्वी तिमोर एक नए देश को जो ईसाई बहुल होगा उसको बनाने को लेकर उन पर दबाव बनाया गया था। क्या ऐसा ही प्रयास भारत में भी किया जा रहा है? इसको भारत में धर्मांतरण संबंधी कानूनों को लेकर के ईसाई यहां पर मिशनरियों और साथ ही पश्चिमी देशों की इस तरह की अराजकता क्या क्रिएट करने की मंशा को समझना होगा। इस पूरे मुद्दे का आज हम यहां पर विश्लेषण करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे क्या भारत में ईसाई यहां पर देश बनाने के प्रयासों में धर्मांतरण संबंधी यहां पे जो प्रक्रिया है वो कितनी यहां पर षड्यंत्रकारी हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें, न्यूज़पेपर जागरण के संपादकीय में एक न्यूज छपी है जिसको यहां पर अगर आपने देखा होगा, जिसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर में चल रहे षड्यंत्र की अनदेखी रोकना होगा। मतांतरण का यहां पर जो काला खेल चल रहा होगा उसे यहां पे समझना होगा। इस मुद्दे को हम थोड़ा सा डिटेल करके समझते हैं और अलग अलग चीजों को जोड़ करके यहां पर देखते हैं। सबसे पहले मुद्दा हम बांग्लादेश का पकड़ते हैं और उसके बाद भारत पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक आरोप लगाया था। यह आरोप था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग करके पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की यहां पर साजिश रची जा रही है। जिस भावी देश यानी कि हम बात करें जो ईसाई देश की तरफ ये इशारा किया गया था, इसमें सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार के नहीं बल्कि भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय को भी इसमें शामिल करने की साजिश की गई है। इन 5 राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय वर्तमान समय में हम देखें तो ईसाई बहुल राज्य ऑलरेडी हैं और इस कारण से यहां पर तेजी से मतांतरण के मामले आपको इन क्षेत्रों में बढ़ते हुए देखने को भी मिले हैं। पूर्वोत्तर में मतांतरण का जो षड्यंत्र है, इसका आधार यहां पे आशंका यह भी व्यक्त की गई है कि निकट भविष्य में जब अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी जो है ईसाई बहुल प्रांत यहां पर बन जाएंगे। क्या इसमें अमेरिका और चीन जैसे देश शामिल हैं? क्या पश्चिमी देश यहां पर देखा जाए जो ईसाई बहुल राज्य हैं, देश हैं, वो इसमें शामिल हैं किसी तरीके से? तो पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको तख्ता पलट की एक स्थिति देखने को मिली है। पिछले दिनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग करके पूर्वी तिमोर जैसा एक नया देश, ईसाई देश बनाया जा रहा है। इसके बाद न केवल यहां पर उनकी सरकार गिरा दी गई, वहां पर आपको देखा जाए तो लोगों को भड़काया गया, उनके विरुद्ध यहां पे आंदोलन किए गए, एक नई सरकार वहां पर आपको गठित कर दी गई और शेख हसीना को भाग करके भारत में शरण लेनी पड़ी है। इसके तहत उन्होंने यहां पर जनवरी में ये भी जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि इस वर्ष जनवरी में चुनाव में जिताने के लिए उन्हें एक लालच दिया गया था कि बांग्लादेश में अपना एक एयरबेस अगर स्थापित करने को दे दिया जाए उन्हें तो वो शेख हसीना को चुनाव में जितवा देंगे। उन्होंने किसी देश का यहां पे नाम लेकिन नहीं लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका और चीन की बढ़ रहे तनाव के कारण अमेरिका पर यह संदेह जताया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जब अमेरिका के खिलाफ यहां पे मोर्चा खोला था तो न केवल उनकी सरकार बेदखल हो गई थी बल्कि यहां पर देखा जाए उनको जेल की कोठरी में भी डाल दिया गया। कुछ वैसा ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में अगर हम घटनाओं का यहां पर विश्लेषण करें तो वैसा ही दिखाई देता है। अब क्या वैसा ही कुछ भारत में भी हो सकता है? आइए समझते हैं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जहां पर इस तरीके का खेल लगातार काफी सालों से चल रहा है। मिजोरम में अगर हम देखें ईसाई आबादी इस समय वर्तमान समय में 90% है। वहीं 1951 में नागालैंड में ईसाई जो है 46.04% थे, जो 2011 में हम देखें तो 87.92% है। मेघालय की बात करें तो 1961 में ईसाई जनसंख्या मात्र 35% थी, जो 2011 में बढ़कर के 74.59% हो गई। यानी भारत के 3 राज्य जो वर्तमान समय में ईसाई बहुल राज्य हैं। अब हम अरुणाचल और मणिपुर को भी अगर यहां पर देख लें तो अरुणाचल में जहां 1971 में 0.78% ही थे ईसाई, जो 2011 में बढ़कर के हो गए 30.26। मणिपुर की बात करें तो 1951 में ईसाई यहां पर इनकी संख्या थी 11.84 और वर्तमान समय में देखा जाए तो 41.28 है। और मणिपुर इस समय हिंदू, मुस्लिम या कुकी समुदाय और यहाँ पे जो
नगा समुदाय हैं उनके मध्य जो एक तरह के मैतेई समुदाय हैं उनके मध्य एक विवाद की जो स्थिति भी देखने को मिले, उसके पीछे भी एक धार्मिक स्थिति देखने को मिली है। इन राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए असम के कार्बी आंगलोंग जिले को चुना गया है और विगत 4 दशक में इस जिले में ईसाई 7% से बढ़कर 17.50% तक भी यहां पर हो चुके हैं। यानी कि असम का भी जिला यहां पर धीरे धीरे इस क्षेत्र में आपको डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या भारत का विभाजन ईसाइयत के आधार पर हो सकता है, और नहीं हो तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए, भारत का एक ऑलरेडी विभाजन हुआ था और तब भी यहां पे धर्म ही आधार था, हिंदू और मुस्लिम। इस आधार पर देखा 2 देश यहां पे बन जाते हैं। विभाजन के बाद देश में नारे लगाए जाते रहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहां पर 1947 में 2 भाइयों के बीच का बंटवारा हमने देखा कैसा हुआ, कितना विभत्सकारी रहा, उसके क्या परिणाम हुए, और आज तक भी देखा जाए वो समस्याएं अभी भी वहां पर बनी हुई हैं। आजादी के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में कुछ लोगों ने ईसाई सशस्त्र संघर्ष भी छेड़ दिया था। 1980 में देखे पंजाब में भी कुछ अलगाववादी यहां पे खालिस्तान का नारा वर्तमान समय में भी लगाते रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखे तो ईसाईकरण का अभियान यहां पे अलगाववाद को ही यहां पर बल दे रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या इन भारत को धर्म के आधार पर बांटने की यहां पर यह पूरी मुहिम चल रही है? पूर्वोत्तर में देखें तो अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन भी वर्तमान समय में सक्रिय हैं। इसमें इस्लामिक आतंकवाद की तरह ही पूर्वोत्तर में अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन भी देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा में संचालित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने 1999 में वनवासी कल्याण आश्रम के 4 पदाधिकारियों को अपहरण कर उनको बांग्लादेश ले जाकर उनकी हत्या कर दी थी। और इस तरीके के मामले यहां पर आपको देखने शुरू हो जाते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जनजाति समाज में कार्यरत वनवासी कल्याण आश्रम को काम करने से यहां पर रोकना भी चाहते थे। इसके अलावा NLFT के साथ केंद्र सरकार का शांति समझौता हो गया है और भविष्य में इसके लोग किसी अन्य नाम से पुनः सत्संगन नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी यहां पर वो नहीं देते हैं। वहीं ईसाई बहुल अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहां पर भी विरोध के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को वहां की सबसे बड़ी नदी डोयांग के बदले एक छोटी नदी में विसर्जित करना पड़ा था। नशे का कारोबार करने वाले अधिकतर जो है यहां पर देखा जाए तो आपके ईसाई हैं। विगत वर्ष में मणिपुर में हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर वहां के मूल निवासी मैतेई और अप्रवासी कुकी के बीच लगातार यहां पे टकराव देखने को मिला है और मैतेई जो है मणिपुर के मूल आपको निवासी यहां पर हैं। कुकी जो है म्यांमार, नागालैंड, मिजोरम से आकर के यहां पर आकर के मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं और यहां के नशे का जो कारोबार है मूल रूप से तो वो भी आपको अधिकतर ईसाई ही करते हुए दिखाई देते हैं। ईसाई जो है एक अलगाववादी समूह है और उनकी ईसाइयत की राह में मैतेई यहां पर लगातार रोड़ा स्थापित करते हैं और इसलिए वहां पर उनको हटाने का एक प्रयास भी हो सकता है। मैतेई समुदाय को उच्च न्यायालय ने जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने को कहा था और तभी से यहां पर विरोध की यहां पे संभावनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। इसका विरोध जो कर रहे हैं वो कुकी लोग कर रहे हैं, जो लगातार यहां पर प्रतिक्रिया में मैतेई भी आपको सड़क पे उतर आते हैं और एक तरीके से कैकेयी और मैतेई के बीच यहां पे आपको लगातार एक संघर्ष की स्थिति बन गई है जो कई महीनों से, सालों से देखा है तो लगातार आपको बनी हुई है। केरल के आर्क बिशप ने विगत लोकसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए यह आरोप लगाया था कि ईसाई वर्ग पर अंधेरी ताकतें हिंसा कर रही हैं। दुखद यह भी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे इन षड्यंत्रों को जानते हुए भी लोग उनके खिलाफ यहां पर मुखर नहीं है, उन पर बातें नहीं होती हैं, उनको लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। भारत को इस्लाम के बाद अब ईसाइयत के आधार पर पुनः विभाजन का दंश झेलना पड़े, इसके लिए देश को यहां पे सतर्क रहना होगा और भारत बांग्लादेश, म्यांमार के हिस्सों को काटकर अलग कोई ईसाई देश बन गया तो भविष्य में वह महाशक्तियों के टकराव की एक भूमि भी यहां पर बन सकता है। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें जो एशियाई देश हैं यहां पर आपको कोई ईसाई देश देखने को नहीं मिलता है और अगर इन यहां पे या तो हिंदू देश है या मुस्लिम देश है या कोई धर्म देश के आधार पर नहीं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है या बौद्ध आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ईसाई देश नहीं है। अगर इस तरह के देश क्रिएट किए जाते हैं तो इसके माध्यम से कुछ नए तरीके के पैंतरे यहां पर आपको पश्चिमी देशों के देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका, चीन, भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह सक्रिय उसकी अनदेखी करना यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आगे के समय में यहां पर इस पर सोचना, विचार करना होगा और इस मुद्दे पर यहां पर पूरी गंभीरता से कार्य करना होगा, अन्यथा
भारत क्या एक और विभाजन को झेल पाएगा, ये एक बड़ी समस्या होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और भी न्यूज को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।